हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर पॉइंट एशिया पे। मैं अक्षय प्रजापति आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्टर मेकिंग के बारे में। पोस्टर मेकिंग में कौन कौन से अट्रैक्टिव वर्ड हैं और पोस्टर राइटिंग में हम लोग को कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, उसमें स्लोगन कौन सा यूज करना है, इन सब के बारे में देखते हैं। फिर चलिए देखते हैं पोस्टर मेकिंग होता क्या है। ड्राफ्टिंग पोस्टर ड्राफ्टिंग करते समय कि पोस्टर हमारा पहले देखेंगे पोस्टर होता क्या, पोस्टर राइटिंग के क्या क्या महत्व होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पोस्टर इज अ वेरी यूजफुल मीन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट करंट सोशल प्रॉब्लम और नीड्स एंड इश्यूज और टू इवन एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशन एंड राइट अ नोटिस। हमारा जो पोस्टर होना चाहिए वो बहुत ही मतलब के लिए होना चाहिए, ताकि हम लोग जो करंट सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं उन लोगों के बारे में अवेयरनेस फैला सके, ताकि पता चले लोगों के बीच में पोस्टर के जरिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उन लोगों को प्रॉब्लम से कैसे निपटारा हो सकता है। और दूसरा है द पोस्टर शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेटिव एंड एक्सटेंडेड मैसेज इन इजीली रीडेबल मैनर। हमारा जो पोस्टर होना चाहिए वह मतलब समझने लायक होना चाहिए और जिसे हम लोग आसानी से पढ़ सकें, इस टाइप का होना चाहिए। इट हैज टू बी कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव एंड प्रिजर्वेटिव सो एज टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हमारा जो पोस्टर होना चाहिए वो आकर्षक और प्रेरणादायक होना चाहिए, ताकि बड़े से बड़े संख्या में लोगों को यह प्रभावित कर सके। अब हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के आपके पोस्टर राइटिंग होते हैं और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है पोस्टर राइटिंग करते समय। तो चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ पोस्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पोस्टर, देखिए दो प्रकार होते हैं। पहला कैसा है, फॉर अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम की जागरूकता के लिए होता है। और फॉर एन इवेंट, किसी घटना या किसी के सेल वगैरह के बारे में के लिए पोस्टर होता है। और हम लोग को पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, हम लोग को किन किन बातों को दिमाग में रखना है पोस्टर ड्राफ्ट करते समय। तो पहले बातों को क्या रखना है, अ पोस्टर इज डिजाइन्ड टू बी पुट अप एट अ पब्लिक प्लेस। हमें पोस्टर इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए जो कि हम पब्लिक प्लेस पे लगा सके। सो इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे, वह इस तरीके से डिजाइन किया जाए नहीं करना चाहिए जैसा कि कैचेस द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, जो कि पब्लिक का जो अटेंशन होता है वो पोस्टर की ओर पड़े, इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, अ पोस्टर शुड हैव बिगर, पोस्टर जो होना चाहिए वो बिगर, बोल्ड और कैपिटल लेटर होना चाहिए, दैट इट कैन बी रीड द पब्लिक बाय डिस्टेंस, जो कि इतने बड़े और कैपिटल लिखना चाहिए जैसे कोई आते जाते रहे या फिर दूर से हम लोग भी देख सके कि हाँ पोस्टर लगा है। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो बगल लगा रहता है मसाले का प्रचार या किसी भी प्रचार का, हम लोग का ध्यान पहुंच जाता है और हम पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से रहना चाहिए पोस्टर। और तीसरा पॉइंट क्या है, अ पोस्टर शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट मैटर, अप्रासंगिक मैटर और ज्यादा पोस्टर में मतलब फालतू की चीजें नहीं ऐड करना है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ पोस्टर कैन बी मेड मोर कैचेस बाय यूजिंग फ्रेजेस, स्लोगन्स एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज। हमें उन भाषा का प्रयोग करना है जो अट्रैक्टिव हो और स्लोगन नारेदार हो और फ्रेश, इन सब शब्दों का हमें प्रयोग करना है, ताकि हमारा जो पोस्टर राइटिंग है वह एकदम देखने लायक रहे कि हाँ दूर से जाते हुए पता चल जाए। अब हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं पोस्टर राइटिंग का, ताकि हम लोग का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। पहला एग्जांपल है दिवाली पे, से नो टू क्रैकर। दिवाली बीत गया है, हमें भी मालूम है, पर आप लोग देख लीजिए इसको। एग्जांपल है आपका, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स आर नोन टू क्रिएट पोल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। पटाखे जो हैं और क्रैकर्स वही पटाखे हुए, ये सब पोल्यूशन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, कब, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट डिजाइन अ पोस्टर अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इल इफेक्ट। आप एक सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो क्या था, जो क्रैकर्स होते हैं वो आपके पॉल्यूशन फैलाते हैं, कब,
त्योहारों के दिन। एन इन्वायरमेंटलिस्ट डिजाइन अ पोस्टर अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ देयर इल इफेक्ट। इसके बीमारी के चलते आप लोग इन्वायरमेंटलिस्ट होने के कारण आप एक पोस्टर राइटिंग करिए, कितने 50 वर्ड के। तो चलिए फिर देखते हैं, पोस्टर राइटिंग का आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड में, आप लोग जब हम लिखाए थे पॉइंट टू रिमेम्बर केप्ट इन माइंड, मतलब हमें कौन कौन सी बातों का दिमाग में ध्यान रखना है, वो जब हम बताए थे उसमें क्या लिखा था, जो आपका हेडिंग होना चाहिए वो दूर से भी दिखने लायक रहे कैपिटल लेटर में। इसलिए हमने प्रयास किया है, अगर सही बना हो तब भी, ना बना हो तब भी मैनेज कर लीजिएगा। से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को मना करिए। तो पहले सबसे पहले क्या है, लेट्स सेलिब्रेट अ पोल्यूशन फ्री दिवाली। चलिए हम लोग पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाते हैं। फिर उसके फिर पहला इसमें 2-3 पॉइंट, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस दिवाली लेट्स फील आवर माइंड्स एंड होम्स विद लव एंड हैप्पीनेस, नॉट विद फ्यूम्स एंड नॉइस। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा, सेलिब्रेट विद लाइट, स्वीट्स एंड फ्लावर्स। मिठाई और मोमबत्ती, दीपक जिसे आप कहते हैं वो, और फूलों से अपना दिवाली सेलिब्रेट करिए। ये हो गया। फिर क्रैकर्स काजेस एयर नॉइज पोल्यूशन, क्या क्या करते हैं, हेल्थ हैजार्ड, फायर एक्सीडेंट, पटाखों से हाथ जल जाते हैं, वो भी आपका फायर एक्सीडेंट में आता है। बाकी उसके बाद आप कौन जो इशू करता है, छोटा सा रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे भी लिखा रहता है, पर ये सोशल के लिए है इसलिए यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहेगा, तो लिखा रहेगा इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय अ कंसर्न इन्वायरमेंटलिस्ट। और आपको एक लोगो अगर जैसा भी बनना चाहे बना दीजिए। पटाखा बन नहीं रहा था फिर भी हम बना दिए हैं, से नो टू क्रैकर्स। बाकी आपका पटाखा हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हम लोग लेटर राइटिंग देखेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ बता रहा तो भूल ही गए, अभी हम लोग बात करेंगे कुछ महीनों बाद बोर्ड का एग्जाम चालू होने वाला है क्लास 12 वालों का, तो उसमें विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो है, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तब तक वेट करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।